दोस्तों, जमीन के ऊपर लोग ऐसे ही पागलों की तरह चमकते हुए हीरों की तलाश में धूल छान रहे थे। लेकिन किसी को भनक तक नहीं थी कि उनके पैरों के ठीक नीचे एक ऐसा खजाना छिपा है जो पूरे देश की तिजोरी भर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज भारत के अंदर एक ऐसे खजाने का पता चला है जिसने देश में हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले की वो मिट्टी जिसे लोग सिर्फ कंकड़ पत्थर समझ रहे थे, आज वहां से ऐसा पीला सोना उगलने वाला है जिसने पूरी दुनिया के मार्केट के अंदर खलबली मचा दी है। ये कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं है, बल्कि जमीन के अंदर 2 किलोमीटर गहराई तक फैला वो साम्राज्य है जो हमारी इकोनॉमी के इंजन में रॉकेट वाला ईंधन डालने जा रहा है। 20 सालों का वनवास खत्म हो चुका है और भारी भरकम मशीनें अब उस जमीन का सीना चीर करके वो निकालने वाली हैं जिसका दशकों से सबको इंतजार था। दोस्तों, आखिर जिस धरती पर सिर्फ हीरों की अफवाह उड़ रही थी, वहां रातों रात 10 मिलियन टन सोने का पहाड़ कैसे मिल गया और क्या जोनागिरी की ये खदान देश के खजाने को इतना भर देगी कि हमें दूसरे देशों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, सब कुछ आपको आज मैं विस्तार से बताने वाला हूं कि आखिर ये हुआ क्या है और इस जोनागिरी की जो पहाड़ियां हैं उनके अंदर आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ था। तो दोस्तों, दशकों तक जोनागिरी और उसके आसपास के गांवों का यही रूटीन था। बारिश के वक्त लोग खेतों में निकल जाते थे, नजरें जमीन पर गड़ाए हुए सिर्फ एक उम्मीद के अंदर कि कहीं कोई चमकता हुआ हीरा मिल जाए। कई बार कुछ खुश नसीबों के छोटे छोटे हीरे हाथ लग जाया करते थे। बस इसी चमक ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई की टीम को इस इलाके के अंदर खींच लिया। शुरुआत के अंदर दोस्तों सबको यही लग रहा था कि शायद यहाँ किसी प्राचीन ज्वालामुखी का कोई ऐसा मुहाना है जिसने अपने अंदर बेशकीमती हीरे छिपा रखे हैं। इसी गलतफहमी के अंदर अनजाने में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का खजाना खोल दिया है। साइंटिस्टों की टीम अपनी अत्याधुनिक मशीनों और रडार सिस्टम्स के साथ में यहाँ पहुंची। उन्होंने यहाँ की मिट्टी, चट्टानों और पत्थरों का ऐसा डीप स्कैन किया जो किसी मेडिकल एमआरआई से कम नहीं था। उनका मकसद था कि हीरों की असली खदान का पता लगा लिया जाए। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे खुदाई और टेस्टिंग का दायरा बढ़ता गया, उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऐसा ब्लिंक हुआ जिसने बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट के होश उड़ा दिए। ये एक ऐसा पल था जब विज्ञान की प्रकृति के इस शानदार धोखे के सामने सब हैरान रह गए। दोस्तों, जिन मशीनों को कार्बन यानी कि हीरे पकड़ने थे, वो एक अलग ही फ्रीक्वेंसी कैच कर रही थी। ये फ्रीक्वेंसी थी प्योर गोल्ड की। ये कोई 1 या 2 दिन का तुक्का नहीं था, पूरे 3 दशक तक जमीन का चप्पा चप्पा छाना गया। दोस्तों, जोनागिरी, एरागुडी और पगिरीडाई गांव के नीचे लेजर और ड्रिलिंग मशीनों से हजारों सैंपल्स निकाले गए। जमीन के अंदर से निकाले गए कोर सैंपल्स को जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया तो वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गई। लैब में जब इन पत्थरों को तोड़ा गया तो पता चला कि ये सामान्य पत्थर नहीं हैं, बल्कि इनके अंदर सोने की नसें दौड़ रही हैं, जिसे जियोलॉजी की भाषा में गोल्ड ओर या सोने का अयस्क कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो ये कच्चा पत्थर होता है जिसे भट्टी के अंदर पिघला करके और केमिकल प्रोसेस से गुजार करके 24 कैरेट का सोना निकाला जाता है। ये नसें जमीन के अंदर ऐसी फैली हुई थी जैसे किसी इंसान के शरीर में खून की नसें होती हैं। दोस्तों, रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि यहाँ कोई 100-200 किलो नहीं, बल्कि 1 करोड़ टन से ज्यादा सोने का कच्चा माल दबा हुआ है। अकेले इसके इस ब्लॉक के अंदर 68 लाख टन माल है। ये आंकड़ा इतना विशाल है कि इसे प्रोसेस करने में ही कई साल लग जाएंगे। दोस्तों, खजाना तो मिल गया, लेकिन उसे बाहर लाना इतना आसान नहीं है। प्रकृति ने इस सोने को इतनी गहराई और इतनी कठोर चट्टानों के बीच में कैद कर रखा है कि इसे निकालने के लिए एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग की जरूरत है। दोस्तों, साल
2006 के अंदर जियोमाइसोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री मारी। उन्होंने 1477 एकड़ से ज्यादा जमीन पर माइनिंग के राइट्स लिए, करोड़ों रुपए खर्च करके सैंपल निकाले गए और ये साबित हो गया कि इस सोने की क्वालिटी टॉप क्लास है। सब कुछ सेट था, लेकिन फिर शुरू हुआ फाइलों और परमिशंस का वो सुस्त खेल जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को जंजीरों के अंदर जकड़ दिया। भारत में किसी भी बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना हमेशा से एक चक्रव्यूह को भेदना जैसा रहा है और जोनागिरी का ये प्रोजेक्ट भी इसी चक्रव्यूह में फंस गया। दोस्तों, पिछले 5 सालों के अंदर तो ये प्रोजेक्ट जैसे कोमा के अंदर चला गया था। क्लियरेंस, पर्यावरण एनओसी और लोकल लेवल पर जमीन अधिग्रहण के मामलों ने मशीनों के पहियों के ऊपर ब्रेक लगा दिए। जो खजाना देश की तिजोरी में होना चाहिए था वो लाल फीताशाही की फाइलों के अंदर। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि शायद ये प्रोजेक्ट कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, लेकिन अब वक्त का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। साल 2026 की जो रफ्तार है उसने इस पूरे सिनेरियो को पलट करके रख दिया है। राज्य के अंदर नई सरकार के आते ही सिस्टम ने टॉप गियर के अंदर स्पीड पकड़ ली है, फाइलों से धूल हटाई गई है और हर पेंडिंग परमिशन को फास्ट ट्रैक पर पास कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने खुद इस प्रोजेक्ट की अहमियत को समझा है और इसे सीधे हरी झंडी दिखा दी है। उन्होंने साफ किया है कि देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले ऐसे प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं दिया जाएगा। कंपनी ने खुद एक्शन लेते हुए 320 करोड़ रुपए का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट जमीन के ऊपर उतार दिया है। ये 320 करोड़ रुपए सिर्फ गड्ढे खोदने के लिए नहीं लगाए गए हैं, इसके लिए जमीन के ऊपर एक ऐसा हाईटेक गोल्ड प्रोसेसिंग प्लांट खड़ा किया गया है जो किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म के बेस कैंप जैसा लगता है, जहां बड़े बड़े क्रशर, कन्वेयर बेल्ट और रिफाइनिंग यूनिट्स लगाई गई हैं। इस प्लांट की खासियत ये है कि यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। अब दोस्तों, इस पूरे सेटअप का उद्घाटन होने जा रहा है और इसी के साथ भारत की धरती से एक बार फिर से सोने की नदियां बहने का रास्ता साफ हो जाएगा। अब दोस्तों, समझते हैं कि इस खदान से खजाना निकलेगा कैसे। तो शुरुआत के अंदर यहां से हर दिन 1 किलो शुद्ध सोना निकाला जाएगा। दोस्तों, आपको ये आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन इसका जरा गणित समझिए। आज के मार्केट रेट के हिसाब से 1 किलो सोने की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर है। यानी हर दिन 1.5 करोड़ रुपए सीधे जमीन फाड़ करके बाहर आएंगी। ये रकम किसी भी आम इंसान के लिए लॉटरी से कम नहीं है, लेकिन एक देश की इकोनॉमी के लिए ये सिर्फ एक छोटा सा वार्म अप है। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है। कंपनी का प्लान सालाना 4 लाख टन कच्चा पत्थर निकाल करके उसे प्रोसेस करने का है। इसे 1 किलो डेली प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाया जाएगा। अगला टारगेट इसे 600 किलो सालाना करना है। इसके लिए प्लांट में 24 घंटे काम करने वाली शिफ्ट तैयार की गई है और जिस दिन से ये खदान अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ में काम करने लगेगी, उस दिन यहाँ से हर साल 1500 किलो सोना निकलेगा। 1500 किलो शुद्ध सोना 24 कैरेट का। इसके लिए जोनागिरी के आसपास के 1200 एकड़ इलाके के अंदर माइनिंग का एक ऐसा नेटवर्क बिछाया जा रहा है जो दिन रात बिना रुके काम करेगा। ये कोई साधारण खुदाई का काम नहीं है। जमीन की सतह से 180 मीटर नीचे से तो सिर्फ शुरुआत होगी। असली खजाना तो और भी ज्यादा गहराइयों में छिपा बैठा है। दोस्तों, इस खजाने तक पहुंचने के लिए जो टनल्स बनाई जा रही हैं वो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इंजीनियर्स ने जो अंडरग्राउंड मैप तैयार किए हैं उनके मुताबिक ये सोने की नसें जमीन के अंदर पूरे 2 किलोमीटर नीचे तक धंसी हुई हैं। 2 किलोमीटर का मतलब समझना है तो ऐसे समझिए कि अगर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी जमीन के अंदर उल्टा खड़ा कर दें तो भी वो इस खदान के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाएगी। इतनी गहराई के अंदर तापमान इतना ज्यादा होता है कि इंसान का खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अत्याधुनिक तकनीक ने इस नामुमकिन टास्क को भी मुमकिन कर दिखाया है। इतनी गहराई से कच्चा माल बाहर निकालने के लिए हैवी ड्यूटी
एक्सकेवेटर्स, डंपर्स और वेंटिलेशन सिस्टम का एक पूरा शहर जमीन के नीचे बसाना पड़ता है। करोड़ों टन मिट्टी और पत्थर को काट करके बाहर लाया जाएगा, फिर उसे रिफाइनरी के अंदर बड़े बड़े ग्राइंडर्स के अंदर पीसा जाएगा। इन ग्राइंडर्स की ताकत इतनी होती है कि ये पल भर के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानों को टेलकम पाउडर जैसा बारीक कर देते हैं। इसके बाद एक बेहद जटिल प्रोसेस के तहत इस धूल में से सोने के बारीक कणों को अलग किया जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस के अंदर पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा जाता है। पुरानी माइनिंग तकनीकों के अंदर साइनाइड जैसी खतरनाक रासायनिकों का खुलेआम इस्तेमाल होता था, लेकिन 2026 की इस अत्याधुनिक रिफाइनरी के अंदर क्लोज्ड लूप सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आसपास की जमीन या पानी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस पूरे सिस्टम को बिना रुके चलाने के लिए 800 से ज़्यादा लोगों की टीम दिन रात पसीना बहा रही है। इस पूरे गेम के अंदर सबसे बड़ा फायदा उन लोगों का हो रहा है जिन्होंने सालों तक इस बंजर ज़मीन पर सिर्फ मेहनत की है। ये 800 नौकरियां सिर्फ एक शुरुआत पर हैं। जब इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप किसी इलाके के अंदर लगता है तो वो अपने साथ पूरी एक इकोनॉमी लेकर के आता है। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी और रहने खाने की सुविधाओं के लिए हज़ारों नए रोजगार प्रोड्यूस होते हैं। करनूल जिले का ये इलाका जो कल तक सिर्फ खेती या छोटी मोटी मजदूरी के ऊपर डिपेंडेंट था, वो अब सीधे तौर पर ग्लोबल गोल्ड मार्केट का एक अहम हिस्सा बन चुका है। यहाँ के युवाओं के लिए ये सिर्फ एक दिहाड़ी वाला नहीं, बल्कि अपने ही घर के अंदर एक ऐसा परमानेंट करियर बनाने का मौका है जिसके लिए लोग अपनी ज़िंदगी खपा देते हैं। आसपास के गांव में ज़मीन की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। नए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं और सड़कों का ऐसा जाल बिछ रहा है जो सीधे हाईवे से कनेक्ट होता है। एक अकेली खदान ने पूरे ज़िले की तस्वीर का नक्शा ही बदल दिया है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस एक खदान से पूरे देश की किस्मत कैसे खुलती है। दोस्तों, भारत दुनिया के अंदर सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हमारी रगों के अंदर सोने के प्रति जो लगाव है वो सदियों पुराना है। हमारे यहाँ शादियों से लेकर के मंदिरों और इन्वेस्टमेंट तक हर जगह सोने की भारी डिमांड रहती है। भारतीय घरों की तिजोरियों के अंदर जितना सोना रखा जाता है उतना तो दुनिया के कई बड़े देशों के केंद्रीय बैंकों के पास भी नहीं है। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि हम अपनी ज़रूरत का 90% से ज़्यादा सोना विदेशों से आयात करते हैं। हर साल हज़ारों करोड़ रुपए सिर्फ सोना इंपोर्ट करने के अंदर देश से बाहर चले जाते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब हम अपना पैसा देकर के स्विट्जरलैंड या दुबई से सोना लाते हैं तो हमारी अपनी करेंसी का वज़न कम हो जाता है और डॉलर मजबूत होता है। दोस्तों, जोनागिरी का ये प्रोजेक्ट उसी विदेशी निर्भरता की जंजीरों को तोड़ने वाला एक बड़ा हथौड़ा है। जब देश की धरती से हर साल 1500 किलो सोना निकलेगा तो करोड़ों रुपए का वो फंड बचेगा जो अभी विदेशों के अंदर जा रहा है। ये बचा हुआ पैसा फिर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, आधुनिक प्रोजेक्ट्स में और विकास कार्यों के अंदर इस्तेमाल हो सकेगा। अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो ये हमारे ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटे को पाटने का एक बहुत ही अचूक हथियार साबित होने वाला है। असली रोमांस तो दोस्तों अभी बाकी है। जोनागिरी तो बस इस पूरी माइनिंग सीरीज का पहला एपिसोड है। राज्य सरकार की नज़रें सिर्फ करनूल पर ही नहीं टिकी हैं। जियोलॉजिकल सर्वे के रडार पर 2 और बड़े ज़िले आ चुके हैं। पहला है अनंतपुर ज़िले का रामगिरी क्षेत्र और दूसरा है चित्तूर ज़िला। ये वो इलाके हैं जहां सैटेलाइट मैपिंग और अंडरग्राउंड सेंसर्स ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स पकड़े हैं जो भारी मात्रा में स्वर्ण अयस्क की मौजूदगी का पक्का सबूत हैं। दोस्तों, इन दोनों जगहों की ज़मीन के नीचे भी सोने के अकूत भंडार ट्रैक किए जा चुके हैं। सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि जैसे जैसे जोनागिरी का प्लांट अपनी फुल स्पीड पकड़ेगा, तुरंत रामगिरी और चित्तूर के अंदर भी खुदाई का काम टॉप गियर के अंदर डाल दिया जाएगा। यानी बैक टू बैक 3 बड़े गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होने वाले हैं। इसके लिए इंटरनेशनल लेवल के टेंडर ड्राफ्ट भी तैयार किए जा चुके हैं और दुनिया भर की टॉप माइनिंग कंपनीज को इनवाइट भी किया जा चुका है। इस पूरी प्लानिंग को देख करके साफ पता चलता है कि सरकार का विजन बहुत बड़ा है। वो 1 या 2 खदान नहीं बल्कि पूरे राज्य को एक विशाल गोल्ड कॉरिडोर के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहती है। एक ऐसा कॉरिडोर जहां एक तरफ से कच्चा माल, कच्चा पत्थर निकलेगा और दूसरी तरफ से 99.99%
प्योर गोल्ड के बिस्किट्स बाहर आएंगे। दोस्तों, हिस्ट्री के अंदर जब भी भारत के सोने की खदानों का जिक्र आता है तो हमेशा कर्नाटक का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी कि केजीएफ का नाम तो आपने हर बार सुना ही होगा, जिसने अंग्रेजों के ज़माने से लेकर के कई दशकों तक भारत को सोने के मामले में एक ताकतवर मुल्क बनाए रखा था। इसके अलावा हट्टी गोल्ड माइंस भी दशकों से भारत की शान रहे हैं, लेकिन केजीएफ के बंद होने के बाद में देश में सोने का प्रोडक्शन लगभग ठप सा पड़ गया। हम पूरी तरह से आयात के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, लेकिन अब आंध्र गवर्नमेंट ने सीधे तौर पर इस बादशाह को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरना मुनासिब समझा है। जिस आक्रामक तेजी से कर्नूल, अनंतपुर और चित्तूर के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं, उसे देख करके ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जैसे साउथ इंडिया के भूगर्भ के अंदर सोने का एक पूरा का पूरा समंदर बह रहा हो, जिसे बस सही तकनीक और इच्छा शक्ति के जरिए बाहर लाने की देरी है। अगर सब कुछ इसी तूफानी रफ्तार से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के नक्शे पर सबसे ज्यादा सोना उगलने वाले स्टेट का ताज आंध्र प्रदेश के सिर पर सजेगा। दोस्तों, ये हमारे दो स्टेट्स का कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की उस जमीनी संपदा का जागरण है जो सदियों से किसी गहरी नींद में सोई हुई थी और अब दहाड़ मारने को तैयार है। ये जागरण हमें ग्लोबल इकोनॉमी की टेबल पर एक बहुत ही मजबूत पोजीशन के अंदर लाकर के खड़ा कर देगा। इस पूरे महा ऑपरेशन की सबसे खास बात इसका ट्रांसपोर्ट और रिफाइनिंग नेटवर्क है। जब जमीन से लाखों टन कच्चा माल बाहर आएगा तो उसे सुरक्षित हैंडल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए एक बेहद सटीक और अभेद्य सप्लाई चेन तैयार की गई है, जहां से निकलने वाला हर एक ग्राम गोल्ड पूरी तरह से मॉनिटर किया जाए ताकि किसी भी तरह की हेराफेरी की कोई गुंजाइश ना बच सके। दोस्तों, खजानों से लेकर के प्रोसेसिंग प्लांट तक और फिर वहां से फाइनल गोल्ड बार को सुरक्षित तिजोरियों तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा सिक्योरिटी ग्रिड बनाया गया है जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसमें हाईटेक ट्रक्स, रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक स्कैनर्स और हथियारों से लैस गार्ड्स का 24 घंटे पहरा रहेगा। ड्रोन कैमरास के जरिए आसमान से भी पूरे माइनिंग एरियाज की लगातार निगरानी की जाएगी। ये पूरा सिस्टम बिल्कुल किसी टॉप सीक्रेट आर्मी ऑपरेशन की तरह काम करेगा, क्योंकि मामला सीधे तौर पर देश की संपत्ति और हजारों करोड़ रुपए के सोने का है। एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी नुकसान कर सकती है, लिहाजा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके हर एक ग्राम गोल्ड का डिजिटल हिसाब रखा जा सकता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तर्ज पर पूरा डेटाबेस मेंटेन किया जा रहा है जिससे सोने के हर एक कण की ट्रैकिंग हो सके। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज टकटकी लगा करके इस प्रोजेक्ट की हर एक हलचल को देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट के अंदर सोने के दाम हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय हालातों पर डिपेंड करते हैं। जब भी दुनिया के अंदर कोई संकट आता है तो बड़े बड़े देश अपना पैसा शेयर मार्केट से निकाल करके गोल्ड में लगा देते हैं, क्योंकि सोना ही वो इकलौती चीज़ है जिसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है। ऐसे में अगर कोई देश अपना खुद का गोल्ड प्रोडक्शन इतनी बड़ी स्केल पर बढ़ाता है तो उसकी इकोनॉमी को एक ज़बरदस्त शॉक ऑब्जर्वर मिल जाएगा। जो विदेशी माइनिंग कंपनियां कल तक हमें सिर्फ एक खरीदार समझती थी, वो आज हमारी इस अल्ट्रा मॉडर्न माइनिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी को देख कर के बैकफुट पर आ चुकी हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि भारत अब अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना सीख चुका है। जोनागिरी की इस खदान ने एक ही झटके के अंदर साबित कर दिया है कि अगर हमारे सिस्टम की लाल फीताशाही खत्म हो जाए और सही विजन के साथ में काम स्टार्ट हो जाए तो भारत की मिट्टी सच में सोना उगलने की ताकत रखती है। जब इस प्लांट की विशाल मशीनें पहली बार पूरे जोर शोर से चालू होंगी तो वो सिर्फ ज़मीन के पत्थरों को नहीं पीसेंगी, बल्कि वो उस विदेशी डिपेंडेंसी को पीस करके रख देंगी जिसने हमें सालों से जकड़ रखा है। दोस्तों, 20 साल का लंबा इंतजार, 5 साल का अटका हुआ काम और 320 करोड़ रुपए की दांव पर लगी रकम, ये सब मिलकर के आज एक ऐसा शानदार कामयाबी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जो आने वाले दशकों तक बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स की दुनिया के अंदर याद रखी जाएगी। जोनागिरी की इस ऐतिहासिक सफलता के बाद में हमारे देश के बाकी राज्यों के अंदर भी दबे हुए खजाने को बाहर निकालने के लिए ऐसे ही आक्रामक और तेज स्ट्रैटेजी की सख्त जरूरत है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड,
छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स के अंदर भी ऐसे अनगिनत खनिज भंडार मौजूद हैं जो अभी तक सिर्फ जियोलॉजिकल सर्वे की फाइलों के अंदर अटके पड़े हैं। अगर उन सभी प्रोजेक्ट्स को भी इसी रफ्तार से चालू कर दिया जाए तो भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को ये बड़ी सफलता मिली है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।